भूमिका की अवधारणा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ पर भूमिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख कर रहे हैं। विशेषताओं में नंबर 1 है, भूमिका का संबंध उन व्यवहारों की संपूर्णता से है जिनकी एक विशिष्ट परिस्थिति धारण करने के कारण समूह अथवा समाज द्वारा अपेक्षा की जाती है। भूमिका का निर्धारण संस्कृति एवं सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। नंबर 3, समाज में कोई भी भूमिका अकेली या एक पक्षीय नहीं होती, वरन वह सदैव दूसरी परिस्थितियों या भूमिकाओं के संदर्भ में ही निभाई जाती है। नंबर 4, भूमिका का संबंध परिस्थिति से जुड़ा होता है। चूंकि परिस्थितियां प्रदत्त और अर्जित दो प्रकार की है, अतः भूमिकाएं भी प्रदत्त और अर्जित होती है। नंबर 5, भूमिका गतिशील और परिवर्तनशील है। एक ही भूमिका विभिन्न लोगों द्वारा और विभिन्न समयों एवं संस्कृतियों में भी अलग अलग प्रकार से निभाई जाती है। नंबर 6, प्रत्येक व्यक्ति उसे प्रदान की गई भूमिका का निर्वाह अपनी योग्यता, क्षमता, रुचि, मनोवृत्ति आदि के आधार पर ही करता है। नंबर 7, व्यक्ति समाज में अनेक भूमिकाएं निभाता है, किंतु जिस भूमिका के कारण वह समाज में जाना जाता है वह उसकी मुख्य भूमिका की रोल कहलाती है। अन्य छोटी छोटी भूमिकाओं को सामान्य भूमिकाएं, जनरल रोल्स कहते हैं। नंबर 8, अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है। सभी भूमिकाओं का निर्वाह एक ही प्रकार के व्यवहार द्वारा नहीं किया जाता है। नंबर 9, प्रत्येक भूमिका के साथ कुछ न कुछ अधिकार एवं सुविधाएं जुड़ी होती है। इस प्रकार से हम भूमिका को उसकी अर्थ एवं परिभाषाओं एवं उसकी विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। अब हम परिस्थिति एवं भूमिका के बीच पाए जाने वाले संबंध को स्पष्ट करेंगे, क्योंकि भूमिका परिस्थिति के संदर्भ में ही समझी जा सकती है। व्यक्ति की अगर कोई भूमिका है, इसका तात्पर्य उसकी कोई न कोई परिस्थिति भी होती है। परिस्थिति एवं भूमिका में सदैव भेद किया जाता है। परिस्थिति एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है, यह एक सामाजिक सांस्कृतिक तथ्य है, जबकि भूमिका सामाजिक मनोविज्ञान का विषय एवं प्रघटना है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अलग अलग प्रकार से किया जाता है। इसका कारण है व्यक्तियों के व्यक्तित्वों, क्षमता एवं व्यवहार में भिन्नता का होना। यही कारण है कि राष्ट्रपति या प्राचार्य के पद की भूमिका सभी लोग समान रूप से नहीं निभा पाते। प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। इसका एक कारण यह है कि समूह एवं संगठन के विकास के साथ साथ उसके पदाधिकारियों के कार्यों एवं दायित्वों में भी परिवर्तन आ जाता है। इसलिए ही कहते हैं भूमिका परिस्थिति का गतिशील पहलू, डायनेमिक एस्पेक्ट है। परिस्थिति एवं भूमिका के संबंध सदैव स्थिर न होकर बदलते रहते हैं। नए विचारों, नए मूल्यों एवं मान्यताओं के आधार पर संबंध परिवर्तित होते रहते हैं। मजदूर एवं मालिक के संबंध जैसे मध्य युग में थे, वैसे आज के औद्योगिक युग में नहीं है। पति पत्नी, माता पिता एवं संतान के संबंध, शासक और जनता के संबंध, गुरु और शिष्य के संबंध जैसे वैदिक काल में थे, वैसे आज नहीं है। इनमें से कई परिस्थितियों की प्रतिष्ठा एवं भूमिकाओं से अंतर आया है। परिस्थिति एवं भूमिका का इतना घनिष्ठ संबंध है कि दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं बिना परिस्थिति के कोई भूमिका नहीं होती और बिना भूमिका के कोई परिस्थिति नहीं होती। अर्थात देयर इज नो स्टेटस विदाउट ए रोल एंड नो रोल विदाउट ए स्टेटस। उदाहरण के लिए यदि किसी संस्था में
प्राचार्य की परिस्थिति ही न हो तो कोई भी व्यक्ति बिना प्राचार्य की भूमिका निभाए प्राचार्य कैसे हो सकता है। किंतु बीयरस्टीड इस मत से सहमत नहीं है। ये कहते हैं दोनों ही पृथक पृथक भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा पद त्याग कर देने पर नए वाइस चांसलर की नियुक्ति तक प्रशासक द्वारा उसके कार्यों को बांट दिया जाता है। इस स्थिति में वाइस चांसलर की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को न तो हम वाइस चांसलर ही कह सकते हैं और न ही उसे वे सारी सुविधा ही प्राप्त होती है जो वास्तविक वाइस चांसलर को प्राप्त होती है। इसी प्रकार से बिना एक परिस्थिति को धारण किए भी एक व्यक्ति उस पद से संबंधित भूमिका निभा सकता है। उदाहरण के लिए प्राचार्य की छुट्टी चले जाने पर अन्य प्राध्यापक और डॉक्टर की छुट्टी चले जाने पर कंपाउंडर उसकी भूमिका निभा सकते हैं, फिर भी वे प्राचार्य डॉक्टर नहीं कहला सकते। इसीलिए ही बीयरस्टीड कहते हैं कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है, फिर भी परिस्थिति और भूमिका एक दूसरे के पूरक और परस्पर संबंधित तथ्य है।